हमारे साथ सांसद चंद्रशेखर आजाद जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई आपको। आखिरकार आपकी जो प्राइमा फेसी मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें मंत्रिमंडल से, वो दे चुके हैं। कैसे रिएक्ट करेंगे आप? देखिए, ये 52% युवाओं का देश है और युवाओं की मांग को जो जायज है वो लाठी गोली से नहीं कुचला जा सकता। तो सबसे पहली शर्त ये थी कि पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, तब फिर पार्लियामेंट में भी चर्चा शुरू होगी। तो धर्मेंद्र प्रधान जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना था कि उनकी वजह से 20 से 22 बच्चों ने सुसाइड किया। देर से हुआ लेकिन उचित कदम है। अभी शिक्षा में सुधार बाकी है जी। ये जो पूरी पॉलिसी है, एग्जाम पॉलिसी, इसमें सुधार होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। वरना ये चेहरा बदलने से, व्यक्ति बदलने से काम नहीं चलेगा। अगर सरकार की नीयत सही है तो वो इस पॉलिसी में सुधार करे कि बच्चे पेपर देने जा रहे हैं 500 किलोमीटर, बच्चियां पेपर देने जा रही 500 किलोमीटर, वो बेरोजगार हैं, वही आपकी सरकार चलाने का पैसा दे रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? दूर दूर सेंटर पेपर की परीक्षा में जो हर बार जो है भाई नौकरी आई 10,000 वैकेंसी और पेपर फॉर्म भरा 10 लाख बच्चों ने, 9,90,000 बच्चों का जो पैसा है वो तो सरकार पे चला गया। तो बेरोजगार लोग हैं, इनको क्यों लूट रहे हो? ये लूट का काम बंद होना चाहिए। मैं दो चीज इसमें आपसे और समझना चाहूंगा। एक तो ये क्योंकि आप भी लगातार अनशन कर रहे थे संसद परिसर में, तो उस अनशन को तो आप पूरी तरह से आप खत्म कर देंगे? मैं तो आज भी आंदोलन पे हूँ, लखनऊ में इको गार्डन पे, हजारों लोगों के बीच में। अच्छा। पूरे उत्तर प्रदेश में और देश भर में आज आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर भाई, आप तो मुख्यालय में ज्ञापन दे रही है। चंद्रशेखर भाई, आप तो चूंकि खुद भी सांसद है ना, जो मंडे से अभी मानसून सत्र चलेगा, बीइंग अ सांसद हम लोग भी उम्मीद करेंगे कि आप लोग जाइए और चर्चा में हिस्सा लीजिए और सरकार को बताइए कि कैसे बेहतरी आ सकती है इस एजुकेशन सिस्टम में। अब शायद हंगामे का या प्रदर्शन का कोई औचित्य नहीं रहता जी। बिल्कुल चर्चा में भाग लेंगे, चर्चा होनी चाहिए। इस्तीफा उन्होंने दे दिया, इस्तीफा स्वीकार हो, चर्चा हो, हम चर्चा में अपनी बात रखेंगे पुरजोर तरीके से। मैं तो वो हूँ जो 3 दिन बैठा रहा बारिश में। वेरी ट्रू, हमने देखी वो तस्वीर। तो ये बदलाव, क्योंकि इस्तीफा मुझे भी लगता है चंद्रशेखर भाई ना आप लोगों का मुख्य मोटिव था ना किसी और का। मुझे लगता है इस पूरे आंदोलन का मुख्य मोटिव था कैसे एजुकेशन सिस्टम बदला जाए। बीइंग अ सांसद, क्या आप लोगों के पास उस तरह का कोई रोड मैप है जो सरकार के सामने आप बताएं कि कैसे पूरा सिस्टम बदलेगा? पूरा प्रस्ताव चर्चा होगी, सरकार के सामने रखेंगे और सरकार से आग्रह करेंगे उसको माने, उसको लागू करें। अच्छा चंद्रशेखर भाई, लास्ट चीज एक पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि मैंने देखा आपने बहुत इंटरेक्ट किया। मैं खुद भी कवर करने गया जंतर मंतर पे, मैंने देखा आपका इंटरेक्शन बड़ा हुआ छात्रों से। अब यहां से चूंकि इस्तीफा हो चुका है, आप कहेंगे छात्रों को कि अब जाइए घर, अब जाकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अब पढ़ाई की जरूरत है। बिल्कुल, जो लोग आंदोलन में हैं उन छात्रों से अपील करेंगे कि उनकी जो बाकी मांगे उन पर लेके पार्लियामेंट में भी चर्चा हो रही है और चर्चा होगी, और उनकी जो मांगे उनके लेके सरकार को भी ज्ञापन दिया गया था। तो उम्मीद है कि सरकार सारी मांगे मान लेगी, तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। ये बात उनसे मैं जरूर कहूंगा। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि अब ये प्रदर्शन होने का कोई औचित्य नहीं है, प्रदर्शन खत्म हो। देखिए, ये एक मांग है, दूसरी जो कल मांगे जिन पे कहा गया था उन पे क्या डिसीजन हो गया उनकी मुझे जानकारी नहीं है। हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो आज का है। अच्छा, अगर सरकार मांगे मान लेगी तो हम लोगों से कहेंगे, बच्चों से कहेंगे पढ़ें, पार्टी के लोग काम करें। अगर कोई मांगे रहेगी तो उसके लिए भी बात करेंगे। अच्छा, सियासी प्रदर्शन सुधार के लिए था, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं था, सरकार की पॉलिसी के खिलाफ था। बहुत बढ़िया चंद्रशेखर भाई, ये सुनकर अच्छा लगा कि आप लोग छात्रों के बारे में इतना सोच रहे हैं। एक चीज और मैं पूछ रहा हूं, क्या विपक्ष को भी कोई नसीहत देंगे, क्योंकि उन्होंने जबरदस्त हंगामा किया, संसद चलने ही नहीं दी। उन लोगों की भी सहभागिता की जरूरत है छात्रों पर, अगर कंस्ट्रक्टिव चर्चा होनी है तो। अगर विपक्ष हंगामा नहीं करता तो सरकार नहीं है, इतनी संवेदना नहीं सरकार में, जिसने बैलेट गन चला के जो है आंखें फोड़ दी बच्चों को लाठीमारी, इतनी संवेदना नहीं सरकार में। ये विपक्ष ने जोर लगाया और जो प्रोटेस्टर है उन सबको बधाई देता हूं मैं। तो अब तो संसद में हंगामे की कोई जगह नहीं ना चंद्रशेखर भाई? बिल्कुल सहमत हूँ, संसद में चर्चा होनी चाहिए। मैं चर्चा का समर्थक हूँ, हंगामे का समर्थक नहीं हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपके भी उस प्रदर्शन को बहुत बहुत सलाम, क्योंकि आप बारिश में लगातार डटे रहे। वो तस्वीरें देखी, बतौर सांसद आप ही वो थे जो कम से कम अनशन के स्तर पर प्रदर्शन कर रहे थे। बाकी लोगों ने तो राजनीतिक बयानबाजियां भी की थी। शुक्रिया आपका चंद्रशेखर भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए।